हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करते हैं अपनी फैमिली में खुश रहें, आबाद रहें। और बस मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट अभी शाम में कर रही हूँ। हाँ, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। और थोड़ी देर पहले मैं काफ़ी सैड थी, रो भी रही थी काफ़ी देर तक। अम्मी याद आ रही थी काफ़ी देर से, तो अम्मी क्योंकि लास्ट ईयर अम्मी थी, उन्होंने फ़ोन पे विश किया। और याद तो उनकी हमेशा रहती है, ये नहीं है कि याद कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ मौके ऐसे होते हैं कि हाँ वो हमारे पास थी, ऐसे था तो वैसे था, तो वो फिर स्पेशल होता है, तो वो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है और याद करते हैं। तो इसलिए छोटी बहन की बहुत याद आ रही है। वो मुझे इसलिए अच्छी तरह याद है कि वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई। जब पाकिस्तान में हर एनिवर्सरी पे जैसे ही फर्स्ट स्टार्ट होती तो वो कहती नहीं, आप दुल्हन हैं, आप कुछ मत करो। तो कभी मुझे मेहंदी लगाना एनिवर्सरी से पहले, और मुझे कुछ करने नहीं देती थी कि नहीं आप कुछ नहीं करें, आपके स्पेशल है। तो वो चीज़ें हैं, उसको बहुत मिस कर रही हूँ। खुदा उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने बच्चों में सलामती से रखे। लास्ट ईयर मेरी छोटी बेटी भी थी, उसकी शादी तब नहीं हुई थी, तो सेलिब्रेट किया। तो मैं उसको मैंने यही कहा था, मुझे याद है कि आज हम कर रहे हैं, तो अगले साल अब आपकी शादी इज़ द नेक्स्ट ईयर, आप पता नहीं हमारे साथ होंगे या वहाँ अमेरिका में होंगी। तो उसकी बड़ी याद आ रही है। अगर वो होती तो बड़ी बेटी भी आती, हम तो सेलिब्रेट करते। एनिवर्सरी तो हम बच्चों के साथ ही करते हैं, बाहर चले जाते डिनर के लिए ऐसे। बड़ी बेटी काफ़ी दिन से कह रही है कि हम आएंगे सेलिब्रेट करें। मैंने कहा नहीं बेटा, इसके पापा भी मना कर रहे हैं, नहीं। तो बहुत ज़िद कर रही है, नहीं पापा मामा आप आए। तो मेरे हस्बैंड का भी कल ऑफ है, तो फिर फ़ोन करके फिर आज बोल रही है। तो फिर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं नहीं बेटी बार बार कह रही है तो जाना चाहिए, बच्चों बच्चे खुश होते हैं माँ बाप को खुश देख के। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, आपको पीछे ले जाती हैं। और उसको जो वक्त कहते हैं ना गुजर गया, वो सबसे बेस्ट होता है। और खुदा का शुक्र है, जो वक्त है और जाने वाला है वो भी खुदा अच्छा ही करेगा। चलें, अब ये है कि थोड़ी देर में हम निकलेंगे। पहले मैं अपने घर के थोड़े से काम वाइंड अप कर लूँ और तैयारी कर लूँ, क्योंकि फिर नाइट स्टे करेंगे। तो वहाँ की जो भी रूटीन होगी जाएंगे तो आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, खुशियाँ होती हैं। बच्चे जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप कितना ख्याल रखते हैं बच्चों की एक एक खुशी का। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं खैर से, तो फिर वही करते हैं हमेशा। जब से ये बड़ी हुई हैं मेरी बेटियाँ, तब से ही इन्होंने एनिवर्सरी स्पेशली, बर्थडे स्पेशली, और वो खुद ही सेलिब्रेट करती हैं। हमने नहीं कभी कहा। तो अब अपने घरों की हो गई हैं तो और भी है। चलो छोटी तो खैर दूर है, बहुत दूर है, अमेरिका में है। तो बड़ी बेटी यूके में है, लेकिन थोड़ा दूर है। लेकिन ये है कि पास तो है, खुदा का शुक्र है। अब खुदा का शुक्र है कि खुदा हमें अपने ग्रैंड चिल्ड्रन दिखाने वाला है, तो हमारे लिए तो ज़िंदगी में और खुशियाँ हैं और ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। तो बस ये है कि कभी भी कुछ होता है, कोई ओकेजन होता है, मैं आप लोगों के साथ भी लोग बना के शेयर कर लेती हूँ। और ये यादगारी भी चीज़ें होती हैं कि आप याद करते हो। अदरवाइज़ आपका इंसान का जहन ऐसा होता है कि सब चीज़ें तो याद नहीं कर सकता ना, और वो ऐसे देख के ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम अपने बच्चों की बचपन की वीडियो है वो डाल के टीवी पे देखते हैं, तो हमें लगता है कि वो अभी तक छोटी हैं। अब बच्ची बड़ी शादियां भी हो गई हैं, खैर से उनके घर खुशियां भी आने वाली, लेकिन लगता है कि वो अभी हमारी गोद में छोटी सी हैं। तो माँ बाप के लिए तो खैर बच्चे हमेशा ही छोटे ही रहते हैं। दूसरों के लिए कहें कि बड़ी हो गई हैं, इसलिए। तो बच्चे 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 मुझे अच्छी तरह याद है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे मेरे बच्चे। तो मेरी एक दफ़ा मेरी एक नंद ने बोला, भाभी अब तो बड़ी हो गई हैं ये, अब तो बच्ची है। तो मैंने कहा दूसरों के लिए बड़ी है, माँ बाप के लिए बच्ची, बच्चे जो होते हैं ना बच्चे ही होते हैं। मैंने कहा देखो मैं कितनी बड़ी हो गई, मेरी अम्मी अभी भी बोलती है मेरी बच्ची। तो माँ बाप के लिए ना बच्चे कितने भी हो जाए ना, बच्चों के बच्चों वाले भी हो जाए ना। आज मेरी अम्मी
क्या कहते हैं, परनानी बनने वाली, तो आज भी मुझे ज़िंदा होती तो मुझे बच्ची ही बोलती। तो इस माँ-बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो बच्चे ही माँ-बाप की फिर खुशियों का ख़्याल रखते हैं, स्पेशली बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं। खुदा ने ये एक जिनके घर में बेटियाँ हैं वो समझ सकते हैं, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो चलें, बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें हो गई हैं, मैंने शायद आप लोगों को भी इमोशनल कर दिया। तो बस ये है कि थोड़ा-सा मैं किचन को वाइंड अप करती हूँ और अपने कपड़े वगैरह जो तैयारी करनी है, लेके जाना है, जो भी करना है, तो वो मैं तैयारी करती हूँ ताकि मेरे हस्बैंड जब आएँगे वर्क से तो हम बस फ़ौरन निकलेंगे। तो चलें, मेरे साथ रहिएगा और प्लीज़ आप लोगों के बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं और मेरे व्लॉगिंग पे भी और जो रेसिपी होती है, मैं फूड पे भी, सब पे बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें, अपना बहुत ख़्याल रखें और मेरे साथ रहिएगा। तो चलें जी, मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और बस निकलते हैं। वैसे ये ऑरेंज शेड लग रहा है, लेकिन ये रेडिश ऑरेंज में है। ये मैंने टॉप ली है अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए स्पेशल। इसमें कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है, नेकलेस वगैरह, और वैसे भी मुझे आदत नहीं है इतना ज्वेलरी वगैरह। इयररिंग पहन लिए, बस इतना ही बहुत है। बस ये इतनी मेरी तैयारी है। तो बस वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का। तो मेरा बेटा भी आएगा, इयन आएगा, मेरी बेटी का हस्बैंड। तो वो फिर हम लोग साथ ही चलेंगे, तो हमें पिक करेगा, या हम लोग अपनी गाड़ी में जाएंगे या उसके साथ जाएंगे ये तो नहीं पता। लेकिन वो आएगा यहाँ पे क्योंकि वो लुटन में आया हुआ, तो हम एक साथ ही निकलेंगे। तो ये देखिए बलून पीछे अभी तक कितने दिन हो गए, अभी तक वैसे के वैसे ही हैं, और ये बिल्कुल भी टाइ टाइ फिश नहीं होते। तो ज़बरदस्त लगते हैं, ऐसे अच्छा लगता है, खूबसूरत भी लगते हैं। तो जब तक नहीं होते तब तक रहने देते हैं। जो दो बलून थे, ब्लू और पिंक थे, तो वो फिर मैंने बेला को दे दिए, मेरे देवर की बेटी है तो उसको दे दिए थे। बच्चे बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ये फिर वो उनके लिए खेलने के लिए मज़ा नहीं था ना उसके लिए, तो इस वजह से तो फिर मुश्किल हो जाती है घर में इस तरह। तो ये टिके हैं तो टिके सही हैं, और इस तरह जब तक ख़राब नहीं होंगे तब तक रहने देंगे। कोई बुरा भी नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। और बस अभी निकलते हैं। बस मेरे हस्बैंड जैसे ही आते हैं और इयन जैसे ही आता है तो हम लोग बस निकलते हैं। ये देखें, मैं यहाँ से दिखाती हूँ अपने निकलते हैं, और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, बाहर सामान रख रहे हैं। तो मैं भी चलती हूँ, बस लाइट ऑफ करती हूँ और बस निकलने की तैयारी करते हैं, और वहाँ पहुँच के आपको दिखाऊँगी जो भी रूटीन होगी मेरी। हाँ, चलो जी, खुदा के हवाले। चलिए, लॉक कर दिया मैंने, बस अब कल ही आएंगे। बस गाड़ी में बैठूँ, बहुत ज़बरदस्त वेदर हो रहा है। उधर से बैठूँ मैं, कोई बात। मेरा आर्म लेस हो गया है। चले, ज़बरदस्त। अंदर से तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बाहर से तो बहुत गर्म स्मेल आ रही है। इसका ये वॉक्सॉल का ये बहुत अनोइंग है। उनके सिगरेट लाइटर बड़े होते हैं मुंह के, सो वी नीड टू फसा देम। There you go. थोड़ा वेट करेंगे, फिर पहुंच जाएंगे अपनी बेटी के पास। तो तकरीबन 1.5 आवर लग गया है, क्योंकि ये बहुत फास्ट चलाता है, ड्राइव बहुत फास्ट करता है, तो इसलिए जल्दी पहुंच गए हैं, वरना तो 2 आवर्स तो कहीं भी नहीं गए थे। यहाँ के जो कंटेनर है यहाँ पे ब्लू और ब्लैक है, लुटन के हैं ग्रीन एंड ब्लैक, बाज़ एरिए के ऑरेंज हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी के डिफरेंट होते हैं। और हमारे जो है ग्रीन है, रिसाइकलिंग के, इनके इनके हैं ब्लू और
तो बहुत अच्छा सफ़र। मैं तो बीच में सो भी गई थी थोड़ा सा नींद नैप भी ले लिया मैंने। और क्योंकि ये ने म्यूज़िक लगाया था तो लोरी मज़े की थी, तो मैं तो सो गई, थोड़ा नैप ले लिया। तो बस मेरी बेटी वेट कर रही है, बीच में कॉल भी आई थी, फिर इसको मैं कॉल बैक करती हूँ, फिर उसको बता देती हूँ कि जस्ट हम पहुँचने वाले हैं। बेटी के घर पहुँच गए हम, तो खाना भी लग गया ऑलमोस्ट। जो पाई किया था वो खाना लगा दिया, अभी ओपन नहीं किया। फिर दिखाते हैं क्या क्या लेकर आए हैं। और सही बेटी मेरी बर्तन लगा रही है। अभी आपके पीछे भी एक छोटे यूकेलेली भी। अब मेरा कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, अपनी बात कर। नहीं मेरी बात कर रहे हैं। अब अपनी ना करें, मेरी ये तो क्या उसने लगाया ऊपर? ये देखें जी, सैलड, मज़े का सैलड। अच्छा जी, और ये निकालो ना, ये प्लेट लो। ये हाँ ले रहा हूँ पापा, सोच रहा हूँ कि क्या करना है। क्या करें मैं बता रहा हूँ। ट्राई करना चिकन, आपको मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस डॉल आप करना। आपको अलाउड नहीं है स्पाइसेस, आपका चिकन अच्छा टेस्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा, देखना। पापा को मैंने एक दिन खिलाया था ना, पापा को तो मज़े करेगा जी बेटा। तो चलें, खाना भी खा लिया और यहाँ पे कैलूला हो रहा है पे, और साथ साथ वर्शिप भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं। किचन में देखते हैं कारनामा जो हो रहा है। चाय बना रहे ईयन, थोड़ा एक्सप्लेन करें ईयन कौन सी चाय बना रहे हैं। सो दिस इज, ये मेरी खुद की एक डिफरेंट वर्जन है चाय का। ये इसको बोले तंदूरी चाय होगी ये। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जब पत्ती में डालता हूँ तो उसके साथ में चीनी डालता हूँ और फिर उसको अगर ये जो चूल्हा है इसके ऊपर रख देता हूँ, उसको टोस्ट होने देता हूँ। अच्छा टी को टोस्ट होने देता हूँ सही। थोड़ी, जब वो, ताकि इसको हिलाना पड़ता है जैसे पैन को पकड़ के ऐसे ऐसे, ताकि वो मूव होती रहे, अच्छा ताकि वो चिपके ना। एक दफ़ा चिपक जाती है तो वो जल जाती है। तो हमने ऐसे रोस्ट करके, फिर जब वो थोड़ी सी रोस्ट हो जाती है उसके अंदर फिर हमने पानी ठंडा डाल देना है। तो फिर अच्छा। उसके बाद वो हल्की आंच पे जो है उसको 2-3 मिनट रख देना है। और जैसे फिर वो ऐसा इसका ऐसे रोज वेरी डार्क ब्लड टाइप कलर ऐसे हो जाएगा उसका। कलर वैसे बहुत अच्छा, ठीक है ना। अब दूध उसको डालें। बाद फिर हमने उसको तेज आंच पे उबाल लाना है, जो हम अभी ला चुके हैं। तो जब तेज आंच पे उबाल आएगा तो ऐसे हो जाएगी कलर। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा स्टाइलिश का वो पिंक टी वाला भी है ना, उसको भी करके ठंडा पानी डालते हैं। हाँ। सो देखिए अभी उबाल आएगा ना तो उसको हमें ऊपर लाने देना है, इसकी जो झाग ताकि है। वो जो गाढ़ी बने चाय। अच्छा अच्छा अच्छा, तंदूरी टाइप की या क्या कह ले उसको। क्योंकि तंदूरी वो जो रोस्ट हुए ही ना पहले, उसका फ्लेवर आएगा फिर अभी। जैसे चूल्हे पे नहीं हाँ बनती जी, कच्चे हाँ जी। चूल्हे में, तब कच्चे दूध, हाँ जी, अब दूध जैसे आग डालेंगे। के ऊपर बनाते हैं ना वो। हाँ ठीक है, अभी आ गया है तो अभी हम इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। अब देखिए उबाल आ रही है, अब इसका रंग देखेंगे ऐसे हो गया जैसे खून होता है। हाय 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 हाय। ठीक है ना, इसका मतलब ये चाय गाढ़ी बनेगी। अब इसके अंदर हमने डालना है दूध। अच्छा आप इसके चाय का फ्लेवर के लिए जैसे भी आप चाहते हो आप कर सकते हो। हमने इसके अंदर इलायची डाली है, अगर आपने खड़े मसाले भी डालने हैं तो वो भी कर सकते हो आप। ये देखिए इसका रंग देखें, जबरदस्त कलर है ऐसे ना। हाय हाय, आई विश कि मैं पी सकती पर पीती नहीं है। वाह, हाँ वाकई ठीक है। वो चाय वाला की चाय नहीं होती जैसे वही है, उसी टाइप का टेस्ट। और जो चूल्हे पे पकाते हैं। अब मैंने हमने दूध इसमें जो है नियर ना जितना पानी डाला था उतना ही डाला है। अभी हम इसके ऊपर पकाएंगे। एक दफ़ा और पकेगा। अब ये जब पकेगी ना तो इसको हल्की आंच पे नहीं, स्लाइटली मोर देन हल्की पे पकेगी, और इसको भी हमने उबाल लाना है बस। अच्छा। तेज आंच पे नहीं पकाना, वो जल जाएगा दूध। तो अगर हम इसको ऐसी लो हीट नहीं मीडियम हीट पे रख के पकाएंगे और उसको हिलाते रहना जैसे हम खीर को हिलाते हैं, तो वो बैठेगी नहीं पत्ती। तो जिसने भी चाय बनानी है सेम इसी स्टाइल से बनाए तो एंजॉय करें। अभी आप लोगों के सबके मुंह में पानी तो ज़रूर आ रहा होगा देख के मज़े की कलरफुल चाय। मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है, ये देखिए इतना प्यारा कलर है कि बस। अभी जब ये कप्स में जाएगी फिर हम आपको दिखाएंगे इसको फाइनल रिजल्ट इसका क्या है। मगर ऐसे आप इसको हिलाते रहिए, मीडियम हीट पे उबाल लाइए। एक दफ़ा उबाल लाएं, फिर उसको हाई हीट पे उबाल लाएं और फिर चाय रेडी है सर्व होने के लिए। कड़क चाय जो मज़ो।
रूबी डस्ट हो जाओ। आपके लिए मैं कॉफी कर नहीं नहीं बेटा नहीं, मैं कॉफ़ी दिन में सिर्फ एक बार। क्या आप पिए मामा? है जी, ईयन बनाना चाहे तो डॉल हम बैठते आ जाओ, फिर हम लोग देखते हैं कि देखना, उसको ध्यान रखना है। जी। चलो फिर मैं आती हूँ। चल मेरे भाई। चल चल मेरे भाई, चेंज कर लें आप भी। डॉली ने रात के टाइम देखो क्या प्रबंध किया। ये फ्रूट तो सही है डॉल, तो ये तो गड़बड़ वाला काम है। ये चाय, कड़क चाय जो है, प्याला चाय कौन सी चाय दोबारा बताना ही है। तंदूरी चाय, सॉरी भूल गई। तो ख़वातीन हज़रात, ये तंदूरी चाय ईयन ने बनाई है, ज़बरदस्त किस्म की। अब ये पी के मुझे बताएंगे आज डिफरेंट किस्म की चाय इनको कैसी लगी, लेकिन अभी तो गर्म है तो बाद में बताते हैं। कलर तो बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। आज आपको अपनी बेटी के घर से व्यू दिखाती हूँ। देखें, कंजर्वेटिव है इसकी, तो आवाज़ ऊपर से छत से बहुत आती है। और ड्राई हो गया प्लांट, चलो तो अभी सही हो जाएगा। तो इधर से भी फेंस उड़ गई है, उधर से भी उड़ गई है, दोनों तरफ से उड़ी, आई मीन गिर गई है। खतरनाक ही समझो। विंड चली थी ना, बहुत विंडी वेदर। तो नेबर की भी यहाँ से फेंस टूट गई है और इधर से भी। चलते हैं। पहले मैं अपनी हर्बल टी पीऊँगी और उसके बाद कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले हर्बल टी अपनी पीऊँगी और इसको करती हूँ थोड़ा गर्म। और इसको क्या, और साथ ही मैं एग रख लेती हूँ। इसको ऑन करना पड़ता है शायद। एग बॉईल करती हूँ पहले, जब तक मेरी चाय मैं पी लूँगी तब तक तो मेरे एग बॉईल हो जाएंगे। अभी मेरी बेटी तो अपना वर्क स्टार्ट उसका हो गया है। और एग निकालती हूँ। रखिए, मैं अपनी जो हर्बल टी है इसमें थोड़ा सा हनी डालती हूँ। मैं उसके लिए ईयन के लिए ब्रेड करता हूँ। क्या ईयन बॉयल खाएगा? मैं अभी इसीलिए डॉली से पूछती हूँ, हनी में देखती हूँ डॉली ने कहाँ रखा है। मैं डॉली से पूछ लेती हूँ उसने क्या खाना है, ईयन का आता कि नहीं बॉयल है। उसी को
रखी ये नीचे रखी है वो नीचे से गीला ना हो। Just take you through the images we have so far and the information. अपना अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाएंगे। ये अपना खुद बनाएगा। डॉली स्पेशल एग बनाना है ऑमलेट। हाँ मैंने कहा ये इनका स्पेशल ऑमलेट देखते हैं अभी। स्पेशल ऑमलेट। जी गुड मॉर्निंग सिस्टर, कैसे हैं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राम जी। बस कोई सेलिब्रेट क्या करना स्पेशल ऑमलेट है या कैसे सिंपल? डॉली का तो वही होता है जैसे पहले जैसे कर लेती थी, पुराना वाला स्टाइल। हम लोग जा रहे हैं तो ये भी हमारे साथ जा रहा है, बल्कि ये नहीं ड्रॉप कर रहे हैं हमें। ये डॉली अपनी तो इधर ही है। आप भी डॉली चले जाते, मैं लैपटॉप ले। तो बेटी के घर से आ गए हम लोग और थोड़ा सुकून से बैठती हूँ। और वैसे तो मैं गाड़ी में भी सुकून से बैठती हूँ, अपने शूज़ वगैरह उतार के ऊपर कर लेती हूँ पाँव वगैरह, क्योंकि गाड़ियाँ बड़ी होती हैं ना तो थोड़ा सा ओ हिचकी लगी है थोड़ा सा। सबसे पहले आके घर की हीटिंग ऑन की है, क्योंकि घर इतना ठंडा था, कल से बंद था और थोड़ा सा सुकून मिला है। पूरे घर की हीटिंग ऑन की है। वो आपको छोटा हीटर भी नज़र आ रहा होगा, वो देखे वाइट सा। तो सॉरी, तो बहुत ठंडा हो रहा था घर। वेदर बहुत, रात से बहुत बारिश हो रही है, ख़तरनाक टाइप का वेदर हो रहा है। हिचकी पता नहीं क्यों लग गई है मुझे एकदम से। शायद किसी ने बहुत याद किया है, मेरी बेटी ने याद किया है यकीनन मेरी बेटी ने। छोटी बेटी तो सो रही होगी अभी, उनका तो अमेरिका में टाइम रात है तो सो रही होगी, तो बड़ी बेटी ही याद कर रही होगी। तो बेटी के घर में, बेटी से याद आ गई, बेटी के घर में कल गए और अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। बच्चों की शक्ल देख के तो सुकून मिल जाता है। तो वेडिंग एनिवर्सरी तो एक चलो बहाना है, लेकिन ये है कि बच्चों की शक्ल देख के सुकून मिल जाता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और जो बच्चे रखते हैं और माँ बाप को सुकून भी मिलता है, अच्छा भी लगता है। बस वेदर इतना वो था ख़तरनाक किस्म का, बारिश वाला, तो इसलिए बाहर हम लोग फिर नहीं सेलिब्रेट करने के लिए गए, क्योंकि घर पे फिर टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो ये यूके है, पाकिस्तान नहीं है कि रात के 2 बजे बाहर जाके फूड आप इस तरह का कर सकते हैं। तो वो इवनिंग में यहाँ पे होता है। लेकिन घर में भी हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, टेक अवे मंगवाया, इंजॉय किया और बच्चों के साथ हम तकरीबन रात के 4 बजे तकरीबन सोए हैं। तो बहुत अच्छा टाइम बच्चों के साथ लगा, बहुत ज़्यादा कुछ रिलीजियस बातें भी करते रहे थे, काफ़ी डिस्कशन चलती रही हमारी आपस में। तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने। शुक्र है खुदा का, खुदा मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा और ब्लेस करे, इतना करे कि बस वो संभाल ना सके। तो माँ बाप की हमेशा यही दुआएं अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो बस बारिश बहुत ख़तरनाक, शुक्र है लूटन में आके भी थोड़ी कम हो गई है।
लेकिन कह रहे कि काफ़ी अभी वीक तक बारिश और ऐसी होती रहेगी। तो खुदा के कामों पे कोई इंसान दखल नहीं दे सकता। तो खुदा की मर्ज़ी अगर ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और जैसे खुदावंद की मर्ज़ी वैसे ही उस पे आमीन कहना चाहिए। और दूसरा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी, ख़ास तौर पे मुझे इंडिया से मेरे बहुत सारे बहन भाई देखते हैं, तो प्लीज़ जितने भी देखते हैं उनसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, उनको शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि मेरा चैनल कोई ख़ास ग्रो कर ही नहीं रहा। अपनी तरफ से मैं बहुत कोशिश करती हूँ अच्छा बेस्ट करने की, क्योंकि मुझे ही अपना कैमरे को हैंडल करना है, सारा कुछ करना होता है, तो चीज़ें सम टाइम होता है कि उसको मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर मैं अपनी बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। और मेरे चैनल का नाम ही रुखसाना रूटीन है, तो रुखसाना रूटीन से जो भी मैं मेरी रूटीन होगी दिन में, या कुकिंग की, या कहीं शादी ब्याह, बच्चों की खुशियाँ, घर में कोई फंक्शन, घर में कोई ओकेज़न, कहीं आना कहीं जाना, चर्च आना जाना, तो ये सारी चीज़ें मेरी रूटीन में हैं। तो रूटीन में जब है ये सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके शेयर करूँ। पूरी रूटीन तो शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि सब कंफर्टेबल फील नहीं करते आना कैमरे में, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि सबसे थोड़ा सब ले लेके थोड़ी सी रूटीन उसको बना के तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ अपनी व्लॉगिंग में। तो आपको ये मेरी छोटी सी मेहनत, छोटी सी काविश आप लोगों को पसंद आती है और आप अप्रिशिएट भी करते हैं। तो कुकिंग का ये है कि मैं दोनों चीज़ें इसलिए मिक्स करती हूँ, क्योंकि मैं मेरी रूटीन है कुकिंग भी। एक औरत के घर घर में जो वो काम करती है, कहीं आती कहीं जाती है, कुकिंग करती है, कुछ भी होता है मिलना मिलाना, तो वो चीज़ें आपकी रूटीन में होती है, तो ओबियसली वो आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए मैं डाल देती हूँ। बाकी रह गया वर्शिप और फ़िल्मी गाने, पहले मैं साथ मिक्स कर देती थी, लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी व्लॉगिंग का और कुकिंग का ही रखे। लेकिन गानों के लिए मैंने एक सेपरेट चैनल हमेशा मैंने मेंशन किया, बनाया है, सुर बने मोती। तो आजकल उस पे ज़्यादा काम नहीं कर रही, लेकिन अभी भी वो उसमें आगे चल के मैं करूँगी ज़्यादा और थोड़ा-सा। तो लेकिन वर्शिप का तो मेरा जो चैनल है और बाइबल रीडिंग उसमें है, वो है ग्लोबल माइनॉरिटीज़ नेटवर्क, जो क्रिश्चियन मेरे बहन भाई हैं इंडिया, पाकिस्तान, यूके से जहाँ से भी देखते हैं, तो आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं, ग्लोबल माइनॉरिटीज़ नेटवर्क। तो वो आप उसमें जाए तो कर सकते हैं। तो चलें ठीक है, ये है मेरी छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।